प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। प्रभु श्री रामलला विराजमान। निश्चित तौर से कल का दिन अर्थात 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक, अद्भुत, अलौकिक, आनंददायक, जिसके लिए कोई शब्द की सीमा नहीं है। और कल जिस प्रकार से भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ, जिस प्रकार से हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री, देशभक्त प्रधानमंत्री, जो उन्होंने कल उद्बोधन दिया, मैं तो समझता था कि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक का एक विजन है हमारे पास, उस लक्ष्य को पूरा करना है। लेकिन ऐसे महान लोग कम ही होते हैं जिन्होंने भारत के विजन का जो लक्ष्य रखा 1000 साल का रखा। 1000 साल बाद भारत कैसा होगा, कैसे सुरक्षित होगा, कैसे शक्तिशाली होगा, कैसे विकसित होगा, कैसे सबके जीवन में खुशहाली आएगी, कैसे राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सारे शोकों का नाश हो जाए और सब हर्ष और आनंद मग्न जैसे पूरे अयोध्या में जब भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे तो उसी रूप में आ जाए। और कल रामलला का विराजमान होना माने राम राज्य की शुरुआत होना भी है, और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं तो बहुत आनंदित हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मैं 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा का भी हिस्सा रहा। 6 दिसंबर 92 को कलंकित ढांचा ढहाने का की जब कार सेवा हो रही थी, उस समय भी मुझे रहने का गौरव भगवान श्री रामलला ने दिया था। और कल 22 जनवरी 2024 को भी उन्होंने अपने चरणों के दर्शन प्रदान कर दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया। सर, किस तरह का अनुभव है? जैसे आपने बताया, आपने मुझे देखी है। अनुभव को कोई 2-4 शब्दों में समेटने की सामर्थ्य केशव प्रसाद मौर्य के अंदर नहीं है। लेकिन यह मैं जानता हूं, मेरे राम आ गए, अपने जन्म स्थान पर आ गए, जहां उनको 500 साल पहले हटाया ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन 500 साल पहले जब मुगल आक्रमणकारियों ने रामलला को वहां से हटाने का पाप किया, और अब जब रामलला अपने जन्म स्थान पर वापस आ गए, छाती चौड़ी हो गई। हनुमान जी की मैं लीला देख रहा हूं कि वह किस प्रकार से भगवान श्री राम जी का काज किनके किनके हाथों से करा रहे। राम काज करवे को आतुर, यानी हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम के काज के लिए आतुर रहते। और आज अभी मैं सुबह से देख रहा हूं जिस प्रकार से राम भक्तों का जन सैलाब अयोध्या धाम की ओर उमड़ रहा है, इतनी भारी भीड़ आ गई है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, अब रामलला अनंत काल तक अपने जन्म स्थान पर रहेंगे। वनवास खत्म हो गया, टाट से अब भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में आ गए भगवान। इसलिए जल्दीबाजी ना करें, आवें, दर्शन करने के लिए सबका स्वागत है। जितनी भी व्यवस्था की जा सकती है वो किया जा रहा है, लेकिन वहां एक संख्या को समाहित करने की सीमा है। इसलिए सभी राम भक्तों से मैं अपील करता हूं, संयम के साथ, धैर्य के साथ, धीरे धीरे अयोध्या में जो भीड़ उमड़ रही है उसकी जानकारी लेते हुए तब आप सब अयोध्या आवें, ऐसी मैं अपील करता हूं, सरकार की ओर से अपील करता हूं। और सुरक्षा आदि के जो जरूरी प्रबंध हैं वह सरकार ने किए हैं, स्वच्छता के प्रबंध किए हैं, दर्शन के प्रबंध जो सरकार की ओर से करना वो किए, बाकी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राहुल गांधी उसके बाद कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। कांग्रेस को मंदिर में जाना पड़ रहा है, नहीं जाने दिया गया ये बताना पड़ रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है असम के अंदर। वह जा नहीं रहे थे, वह